Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Misville the author. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि when author's pet was died, dog was died, he decided to keep a ऑटर एज अ पैट कि उन्होंने डिसाइड करा कि एक जो है ऑटर को एज अ पैट जो है वो रखेंगे, दोबारा जो है डॉग को नहीं रखेंगे एज अ पैट। मे भी कोई रीजन रहे होंगे कि उनको उसकी याद आएगी उसको देख के, जो भी रहा होगा। तो किस तरह से ऑटर उनके यहाँ आया था, किसकी वजह से आया था, और कैसे जो है ऑटर उन्होंने उनके फ्रेंड ने जब ही डिस्कस विद हिज फ्रेंड तो उसने बताया था उसको कि टिग्रिस एक रिवर है और उसके पास जो है बहुत सारे जो है क्या पाए जाते हैं, ऑटर, और वहां से आप ले सकते हैं। और किस तरह से उनके फ्रेंड ने जो है अरबियंस जो है 2 अरब्स के थ्रू जो है ऑटर उनके यहाँ भेजा था। और किस तरह से हमने देखा कि वो पिंग पोंग बॉल से खेलता था या उसका मार्बल इज द फेवरेट गेम था ऑटर का। तो अभी हम किस तरह से टैप को, क्योंकि पानी जो है उनको ज्यादा पसंद था, क्योंकि वो कहाँ रहते थे, मोस्टली लिव इन अ मार्शी प्लेस, राइट, मार्शी रीजन। तो ये हमने ऑलरेडी क्लियर किया है। तो गेविन मैक्सवेल का जो ये है अपना जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ऑथर को एज अ पैट रखा था। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है इसका बच्चों। तो व्हेन हिज डॉग, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू कि व्हेन हिज डॉग जॉनी, व्हाट्स द नेम, क्या नेम है उनके डॉग का, जॉनी था। व्हेन ही वाज डाइड मैक्सवेल वाज टू सैड, जैसे होता है कि हम कोई पेट रखते हैं अपने घर में तो एक अटैचमेंट सा हो जाता है। तो मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। और जब एक बार घर में हम पैट रख लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि विदाउट अ पैट वाज लोनली, तो ही डिसाइडेड टू कीप अ ऑटर एज अ पैट। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड। हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरह से जो ऑटर को, किस तरह से मैक्सवेल जो ऑथर हैं इसके, उनको कहाँ से जाना था, वो बसरा में पीसफुली रह रहे थे, बट किस तरह से उनको जो है ब्रिटिश की एयरलाइन ने जो है केमिस वेरेना जाना था उनको, और किस तरह से उनको जो है ब्रिटिश एयरलाइन ने या लंदन की जो एयरलाइन ने, और क्या डर था उनको, द डेज पास। तो दिस इज द थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो इससे पहले हमने देखा था कि मिच किस तरह से फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, ही वुड लाई ऑन हिज बैक, पीछे जो है बैक करके किस तरह से खेलता था वो, और मार्बल को इस तरह से जो है जगल्स करता था, ऊपर नीचे फेंकता था जिससे कि वो नीचे ना गिरे, ग्राउंड में ना गिरे, इतनी केयरफुली। तो यहाँ पे हमने उनके गेम के बारे में पढ़ा था कि शफलिंग रबर बॉल अराउंड द रूम, और पूरे रूम में जो है 4 फुटेड किस तरह से लेके घूमता था। तो दीज आर द फेवरेट पास टाइम था, उसका गेम थे, जिससे वो जो है हर पेट खेलते हैं, हर डॉग भी खेलता है, बॉल से खेलता है, अगर आप लोग जो है उसको ट्रेनिंग देंगे या बॉल उसके पास फेंकेंगे। तो इसी तरह से मिस भी क्या करता था, प्ले करता, खेलता था। Now this is the third part we are going to start. The days passed peacefully at Basra. अब बसरा में जो है वो at present कहाँ थे, बसरा में थे, but I dreaded the prospect of transporting Miss to England. अब उन्हें जो है मिस को कहाँ ले जाना था, इंग्लैंड, एंड टू केमिस फरेना, और ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन। दे डू नॉट अलाउ अ एनिमल टू फ्लाई, मतलब उसमें जो है फ्लाई एनिमल्स, वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, कि आप जो है उसमें एयरक्राफ्ट में कोई भी एनिमल्स को नहीं ले जा सकते, ये परमिशन नहीं थी, ये फ्लाइट में आप नहीं ले। सो ही बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस टू अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। द एयरलाइन इंसिस्टेड द मीट। अब उन्होंने क्या इंसिस्ट करा था, कल भी हमने डिस्कस करा था, दे इंसिस्टेड टू कीप या पैक द ऑटर इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंच, कि 18 इंच से ज्यादा बड़ा जो है बॉक्स नहीं होना चाहिए, और उसको भी आपको कहाँ रखना है, टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट हिज फीट, अपने पैरों के पास।
आई हैड अ बॉक्स, अब यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं ही हैड अ बॉक्स मेड, और 1 घंटे का, जैसे हम कल भी मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे पहले उसको उसमें रखा था। क्यों रखा था? एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड आई पुट मीट इनटू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम एक्स्टम्ड। एक्स्टम्ड मीन्स थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएगा उसके अंदर, बॉक्स के अंदर। टू इट एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और वो जल्दी से क्या करने गए? खाना खाने, मील लेने के लिए चले गए। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पैरा, व्हेन आई रिटर्न, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं व्हेन ही रिटर्न देयर वाज एन अपॉलिंग spectacle, there was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid. अब जो बॉक्स का जो आउटर कवर होता है, जहाँ पे जो बॉर्डर होता है वहां से, और जो होल्स बनाए हुए थे, एयर होल्स, जिससे कि वो ब्रीथ जो है स्मूथली ले सके और सफोकेशन ना हो, तो वहां पे क्या लगा हुआ था बच्चों? लिड के पास ब्लड एंड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, और वहां पे ब्लड की जो बूंदे थी क्या हो रखी थी? ड्राई। क्यों हो रखी थी? क्योंकि उसने जो एयर होल्स थे या जहां पे लिड था, ढक्कन था, वहां से उसने जो है निकलने की कोशिश करी होगी या उसको टोर करने की कोशिश करी होगी। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. अब डॉग्स क्या करते हैं? जब आप लोग काफी देर बाद अगर घर में जाते हैं तो डॉग क्या करते हैं? इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो एक अलग सी आवाज निकालते हैं। तो सिमिलरली ऑटर भी जो है वो तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था इन द बॉक्स, और खून भी लगा हुआ था उसके ऊपर, और एंड कॉट माई लेग, और अजीब सी जो है विम्पर्ड मीन्स क्राइड, चिल्ला रहा था, और उसके पैरों से चिपक गया, कहते हैं ना, कॉट एट हिज लेग। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड, अब उसने सारी लाइनिंग जो थी बॉक्स की जो है तोड़ दी थी। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट वाज देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, इट वाज जस्ट 10 मिनट्स खाली रह गए थे, ओनली लेफ्ट। अब उन्होंने क्या करा? एंड द एयरपोर्ट वाज 5 miles ऑफ डिस्टेंट, अब एयरपोर्ट भी दूर था, ओनली 10 minutes were left. I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my heart. अब उन्होंने जो है ढक्कन बंद कर दिया और उसके अंदर किसको रख दिया? ऑटर को। I sat back in the back of the car with the box beside me. अपने साइड में उन्होंने क्या रखा? बॉक्स को रखा। As the driver tore through the streets of Basra like a रिको चैटिंग बुलेट मीन्स क्या होता है? किसी चीज से टकराना और वापस जाना। इस तरह से तेजी से जो है वो गाड़ी को ले जा रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज रीचिंग टू टेक ऑफ। आई वॉज रश्ड थ्रू इट बाय infuriated मीन्स गुस्से में जो ऑफिसर्स थे। लकीली अब ही फाउंड दैट लकीली हिज सीट जो कहाँ थी? एट द फ्रंट, एक्सट्रीम फ्रंट, सबसे आगे थी। आई कवर द फ्लोर, अब उन्होंने क्या करा? पूरा फ्लोर को किससे कवर करा? न्यूज़पेपर से। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, रैंक फॉर द एयर होस्टेस। अब उन्होंने किसको बुलाया? रैंक को। अगर आप जो है कभी फ्लाइट में बैठे हैं तो आपको पता होगा वहां पे एक बटन होता है, उसको रैंक करा किसको बुलाने के लिए? एयर होस्टेस को। एंड गिव हर ए पार्सल ऑफ फिश, और उसके हाथ में हैंड ओवर क्या करा उन्होंने? एक पार्सल जिसमें क्या थी? फिश। टू कीप इट इन अ कूल प्लेस, या फ्रिज में रखने के लिए, फॉर बिस टू कीप इन अ कूल प्लेस। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस। अब टुक माय कॉन्फिडेंस मीन्स कि उसको जो है अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अपनी सारी बातें क्या करी? उन्होंने शेयर करी। द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, सारी बातें जो हैं जो इससे पहले हुई थी उसके साथ, सारी बातें किससे शेयर करी? एयर होस्टेस से। क्यों करी? क्योंकि उसको उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना था। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस शी वाज। अब उन्हें लगा कि जो एयर होस्टेस है बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मतलब उनका बिहेवियर जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोनों ने आपस में उन्होंने अपनी बातें उसको शेयर करी थी, और उसने जो है जेंटली कह सकते हैं कि उसको लिसन द होल सिनेरियो, जो भी था उनके साथ हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, घटना घटी थी, सारी बातें किससे शेयर करी उन्होंने? एयर होस्टेस से।
She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हमारा भी फर्ज होता है कि उसके साथ जो है हम किस तरह से उसको रिप्लाई करें. But not knowing others, I was quite unprepared for what followed. अब उन्होंने जो है ये उन्होंने मतलब एक होता है ना कि हमें पहले से पता हो कि भाई ऑटर इतना नॉटी है कि इतनी शैतानी करेगा या बाहर आ जाएगा, तो इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया. ही वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड. और क्या हुआ, लेट्स सी. मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स. फ्लैश, फ्लैश मीन्स क्विकली जो है वो किससे आ गया, बॉक्स से बाहर. ही केम आउट फ्रॉम द बॉक्स. ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन. देयर वर स्क्वैड्स एंड शीक्स. और सारे लोग जो है कैसे ऑब्वियस है, सडनली कोई जो है चाहे वो ऑटर था या रैट था या कुछ भी था, सडनली कोई भी एनिमल आ जाएगा तो ऑब्वियस है सारे लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, श्रीक कर रहे थे. एंड ए वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट, अ रैट. अब उसने ध्यान से तो देखा नहीं कि इट वाज ऑटर, तो क्या चिल्लाई वो, रैट रैट. आई गॉट साइट ऑफ मिस टॉल टेल डिसअपियरिंग बीनीथ. अब उन्होंने क्या देखा कि उसकी जो टेल है क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है. थोड़ी सी देखी उन्होंने, और कहाँ देखी, बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली. पोर्टली मीन्स मोटा आदमी था एक, पोर्टली यहाँ पे लिखा हुआ स्टाउट, मोटा, फैट, फैटी. पोर्टली व्हाइट टर्बन, और जिसने कैसी पहनी थी, व्हाइट टर्बन पहनी हुई थी. जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा है पगड़ी, तो व्हाइट कलर की उसकी पगड़ी थी और थोड़ा फैटी था. इंडियन. Diving for it, I missed but found my face covered with curry. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. अब यहाँ पे एयर होस्टेस ने कहा, जैसे उसने देखा कि मिस टेल डिसअपियरिंग, और कहाँ हो रही है कि वहाँ पे एक इंडियन बैठे थे जो कैसे थे, थोड़े से फैटी, और कैसी टर्बन पहनी थी उन्होंने, व्हाइट कलर की. तो एयर होस्टेस उनको बोलती है कि प्लीज आप अपनी सीट में बैठे रहें, कि जैसे ही मुझे मिलेगा द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू. कौन बोलता है, एयर होस्टेस टू मैक्सवेल. आई रिटर्न टू माई सीट. अब मैक्सवेल कह रहे हैं ही रिटर्न बैक टू हिज सीट. आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू हॉल. अब क्रैनिंग क्या होता है बच्चों, क्रैनिंग होता है कि अब मेरा जो है, मेरा पैक जो है पूरी एयर फ्लाइट में जो है इधर उधर घूम रहा है एयरक्राफ्ट में, तो मैं जो हूँ उचक उचक के जो है गर्दन को ऊपर कर करके क्या करते हैं, झांकते हैं ना, इधर उधर देखते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं क्रैनिंग. तो आई वॉज क्रैनिंग माई नेक, मतलब ऐसे करके ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे और ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एयर होस्टेस ने क्या बोला था कि आप अपनी सीट पे बैठे रहे और मैं क्या करूंगी, जैसे भी आई विल फाइंड द एनिमल, आई विल फाइंड योर पेट एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू, मैं उसको आपके पास ले आऊंगी. तो अब मैक्सवेल कहते हैं ही रिटर्न बैक टू हिज सीट, अपनी सीट में आ गया, एंड ही वाज क्रैनिंग हिज नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड माय फीट अ ट्रेस चीटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम एंड मिच बाउंडेड ऑन टू माई नी. और जैसे ही जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे अपनी गर्दन को उठा के, उचक उचक के कहते हैं हिंदी में, he was craning his neck to follow the hunt when suddenly he heard from his seat a distress titter. एक उनको जो है थोड़ी सी खिसकने की जो है आवाज सी आई, रिकॉग्निशन, और ऐसा लगा कि कोई जो है जानी पहचानी चीज है, एंड वेलकम एंड मिच बाउंडेड, और कौन था वहां, बाउंडेड ऑन टू मीन्स क्लाइम्ड अप क्विकली ऑन टू माई नी एंड बिगिन टू नजल. नजल मीन्स क्या होता है, टू रब जेंटली विद द नोज, जैसे जानवर करते हैं ना, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, चाहे अब यहाँ पे ऑटर की वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटर, तो वो क्या कर रहा था, ही रब जेंटली विद द नोज हिज फेस एंड हिज नेक. हिज नेक और मीन्स मैक्सवेल के जो है फेस को और किसको, नोज को, फेस को और नेक को क्या कर रहा था, रब कर रहा था जेंटली विद द नोज. क्लियर. तो वो घूम फिर के उनकी सीट में आ जाता है, कौन, ऑटर. दिस इज द थर्ड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से ऑटर जो है
ऑथर के घर में किस तरह से आता है और कैसे उसने डिसाइड किया था कि ही डिसाइडेड टू कीप अ ऑटर एज अ पेट, और किस तरह से उसके फ्रेंड जो है उनकी हेल्प करते हैं। और फिर हमने देखा उसके प्ले देखे, उसके जो है करेक्टरिस्टिक्स देखे हमने, किस तरह से पानी में जो है बहुत खुश होता है और किस तरह से प्ले करता है। थर्ड में हमने देखा कि फ्लाइट में जो है किस तरह से वो उसको ले जाते हैं, और जो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से घूम फिर के फिर से अपने जो है मालिक के पास कैसे आ जाते हैं। तो जो डॉग के लिए आपने देखा होगा कितना फेथफुल है। सिमिलरली ऑथर को भी उन्होंने ट्रेनिंग दे रहे थे धीरे धीरे। तो हमने देखा कि किस तरह से वो वापस उनके पास आता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट पार्ट। क्लियर? After an eventful journey, Maxwell and his author reach London, where he has a flat. अब दोनों जो हैं क्या करा, उन्होंने पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई उनकी फ्लाइट में और दे रीच टू लंदन। कौन कौन? मैक्सवेल एंड हिज ऑथर पेट। बोथ ऑफ देम रीच, कहाँ पहुंच गए? लंदन। वहां पे क्या था? उनका एक फ्लैट था, वेयर ही हैज अ फ्लैट। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं मिस एंड आई कौन है यहाँ पे? मैक्सवेल। तो दोनों कह रहे रिमेन्ड इन लंदन, लंदन में कितने दिन रहे वो? फॉर नियरली अ मंथ। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद द सिलेक्शन ऑफ टॉयज। अब ये नहीं कि सारे टॉयज, अब उसके कुछ अपने जो हैं टॉयज थे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि उसके फेवरेट टॉयज क्या थे। एक है पिंग पोंग बॉल, मार्बल्स, रबड़ फ्रूट। पिंग पोंग बॉल व्हाइट कलर की, मार्बल्स, रबड़ फ्रूट एंड अ टेरापिन शेल that I had brought back from his native marshes. और टेरापिन शेल जो है वो कहाँ से लाए थे? उसके नेटिव प्लेस से, जहाँ पे वो रहते थे, राइट? मार्शेस से लाए थे। विद द पिंग पोंग बॉल। अब पिंग पोंग बॉल से कैसे खेलते थे ऑथर, ये यहाँ पे बताया। ही इन्वेंटेड, तो मैक्सवेल बता रहे हैं ऑथर और उनका जिस तरह से एक कहते हैं ना कि अगर आपके यहाँ पेट है तो आप किस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके साथ, एक अटैचमेंट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैक्सवेल और जो ऑथर हैं दोनों का एक प्ले खेलते थे, उसको वो ऑब्जर्व करते थे कि नोटिस करते थे कि किस तरह से वो खेलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सवेल बता रहे हैं कि ही इन्वेंटेड, ऑथर इन्वेंटेड अ game of his own which could keep him engrossed means busy for up to half an hour at a time। पूरे आधे घंटे तक वो उसमें इंगेज रहता था। किसमें? एक पिंग पोंग बॉल थी। विद अ पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम। और क्या गेम था? लेट्स सी। A suitcase that I had taken to Iraq। अब वो कह रही कि मेरे पास सूटकेस था जो मैं कहाँ से लाया था? इराक। अब वो थोड़ा सा क्या हो गया था? बिकम डैमेज्ड, थोड़ा सा डैमेज हो गया था, टूट गया था। ऑन द जर्नी होम, जब वापस आ रहे थे तो हो जाता है ना, सामान थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ही ब्रॉट अ सूटकेस फ्रॉम इराक और इट वाज डैमेज्ड, दैट ही on the journey home, so that the lid when closed remained at a slope। अब जब वो डैमेज हो गया तो एक साइड से, सपोज ये सूटकेस है तो यहाँ से एक साइड से वो स्लोप बना रहा था, मतलब ठीक से बंद नहीं हो रहा था, यहाँ पे ऐसे स्लोप से बन रही थी। तो व्हाट ही डिड, ऑन द वन एंड ऑफ द अदर, तो एक एंड से हो रहा था और एक एंड से बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि वो क्या हो गया था? डैमेज ड्यूरिंग द जर्नी। Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, अब उसने कहा कि अगर मैं जो है हाई एंड पे बॉल रखता हूं तो वो स्लोप करके क्या करेगी? रोल करके नीचे आ जाएगी। तो ये गेम उसने इन्वेंट करा था। किससे? पिंग पोंग बॉल से। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम। तो जैसे ये स्लोप है तो मे भी जो है एक साइड से डैमेज था, तो यहाँ पे बॉल रखे तो सिंपली जो है रोल करके नीचे आ रही थी। तो उसको ये देखना और खेलना जो है बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा एंजॉय कर रहा था। कौन? ऑथर। क्लियर?
became damaged to the journey home so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. एक एंड से क्या कर रहा था, वो स्लोप बना रहा था. क्लियर? अब गेम क्या था उसका, लेट्स सी. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, अगर हाई एंड पे जो है बॉल रखेंगे तो क्या होगी, वो रोल करके कहाँ जाएगी, जहां पे जो है एंड हो रहा है, स्लोप बन रहा है. हाई एंड, इट वुड रन डाउन टू द लेंथ ऑफ द सूटकेस. अब जितना बड़ा सूटकेस होगा ऑब्वियस है उतना ही वो नीचे जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी. तो उसने क्या करा, हाई एंड पे, ही प्लेस द ऑथर प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड. It would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush its arrival. और वो जल्दी से कहाँ जा रहा था, दूसरी साइड में जा रहा था. Ambush means होता है हाइड करना, अपने आप को पीछे छिपके. Ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it, पकड़ना, and trot off with it to the high end once more. और बार बार वो वहां से स्लोप में रख रहे थे, हाइट पे रख रहे थे, नीचे रोल हो रही थी, वहां से कलेक्ट कर रहे थे अगेन जो है. फिर इस तरह से वो ही इन्वेंटेड दिस गेम विद द पिंग पोंग बॉल. क्लियर? आउटसाइड द हाउस, अब ये तो घर के अंदर जो है वो गेम खेलते थे पिंग पोंग बॉल से, मार्बल से, रबर फूट, टर्पन शेल जो वो कहाँ से लाए थे, उसके नेटिव प्लेस से, राइट. और किस तरह से ही इन्वेंटेड अ गेम विद द पिंग पोंग बॉल. पिंग पोंग बॉल से, जैसे सूटकेस, जो टूटा हुआ सूटकेस था जो कहाँ से लाए थे, मैक्सवेल ब्रॉट इट फ्रॉम इराक, और वो कुछ डैमेज हो गया था तो वो स्लोप में रख के उसको किस तरह से खेलते थे. ऑटर का ये एक गेम था. क्लियर? आउटसाइड द हाउस, ये इनसाइड गेम थे. अब आउटसाइड में देखते हैं व्हाट ही डिड. आउटसाइड द हाउस, I exercised him on a leg precisely as if he had been a dog. एक डॉग की तरह, जैसे हम होते हैं ना, डॉग को एक्सरसाइज कराते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी जो है मैक्सवेल है, वो इसको एज अ डॉग जो है वहां पे ट्रेनिंग देते थे, एक्सरसाइज कराते थे. Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. और वहां पे जो है लंदन स्ट्रीट्स में उन्होंने जो है कई जो है एक्स हैबिट्स जो है अपनी डेवलप करी है वहां पे वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स. लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक. और जैसे जो बच्चे हैं ना, स्कूल जाते समय जो पैदल रास्ता होता है वहां पे किस तरह से उछल के जो है खेलते हुए जाते हैं. मस्ट टच एवरी 7th upright of the iron railing or pass to the outside of every second lamp post. Opposite to my flat was a single story primary school. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमारे जो फ्लैट था उसके अपोजिट एक ही स्कूल था. क्या था वो? प्राइमरी स्कूल. आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड राइट, सिंगल स्टोरीड, अपोजिट टू माई फ्लैट. अब फ्लैट था यहाँ पे और इसके अपोजिट सामने जो क्या था, सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल. along whose frontage ran a low wall. और उसके आगे क्या जा रही थी, बाउंड्री वॉल थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी, लो थी. लो वॉल some 2 feet high, ज्यादा ऊंची नहीं थी, 2 feet थी, इजीली उसको जंप करते थे बच्चे. On his way home, but never on his way out, Mitch would tug me to this wall. अब मिच क्या करता था? On his way home, वापस आते समय, but never on his way out. जब वापस आता था क्या करता था मिच? He jump onto it. अब 2 feet ही थी, इजीली वो उस पे जंप करता था. And gallop the full length of it 30 yards. और वहां से जो है छलांग लगाता था पूरा. कितनी? 30 yards. To the hopeless distraction both. अब वो ऐसे खेल करेगा तो ऑब्वियस है, बच्चे अगर स्कूल में पढ़े हैं
तो बच्चों अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके बाहर कोई डॉग आ जाए या कोई कैट भी आ जाती है तो बच्चे झांक झांक के क्या करते हैं, बाहर देखना शुरू कर देते हैं। तो सिमिलरली जो प्राइमरी स्कूल था, जब मिर्च जो है सॉरी, जब मिर्च जो क्या करते थे, वो किस तरह से वॉल पे जंप करते थे और वहां से छलांग लगाते थे, तो सबको क्या होता था, होपलेस डिस्ट्रैक्शन, बोथ ऑफ पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद, जो स्कूल में बच्चे भी पढ़ रहे थे और जो स्टाफ था सारे जो थोड़े से क्या हो रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, राइट। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं बच्चों, टेरापिन शेल, जैसे शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, जैसे उन्होंने कहा कि ये वो कहाँ से लाए थे, उसके नेटिव प्लेस से लाए थे। एंग्रोस मीन्स कम्प्लीटली इंटरेस्टेड, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, पूरा इन्वॉल्व होना, इंगेज होना उसमें, उसको बोलते हैं एंग्रोस्ड, इंगेज होना। एम्बुश का मतलब होता है टू अटैक सडनली, छुप के अटैक करना, उसको बोलते हैं एम्बुश। टू अटैक सडनली फ्रॉम अ हिडन पोजीशन। कंपल्सिव हैबिट मीन्स हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो सिखा रहे होंगे वो नहीं सीख रही है, तो वो इजीली जो है डेवलप कर रहा था। डिस्ट्रैक्शन मीन्स समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग। तो डिस्ट्रैक्शन मीन्स अगर मैं काम कर रही हूँ और अचानक कोई जो है बाहर कुछ कर रहा है, तो मेरा ध्यान जो है कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली उधर जाएगा। तो यहाँ पे भी यही है कि मिर्च जिस तरह से जंप कर रहे थे या वहां पे जो गैलॉप कर रहे थे 30 यार्ड्स की, फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, तो इसकी वजह से जो लोग थे वहां पे सब क्या हो रहे थे, थोड़े से, जैसे यहाँ पे मीनिंग है डिस्ट्रैक्शन में समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग, अपना जो काम करे उससे ध्यान जो है भटक जाता है और जो दूसरा कर रहा है उस और ध्यान जाता है। तो इस तरह से जो है एक्टिविटी जब वो बाहर करता है, तो वो अभी हमने देखा इनसाइड उसकी जो एक्टिविटीज है या कौन सी गेम खेलता है वो हमने यहाँ पे स्टडी करी है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है बच्चों। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an author. अब कई बार होता है कि हमने नहीं देखा ऑथर, तो हमें नहीं पता कि हम रिकॉग्नाइज, इट इज नॉट इजी फॉर मी टू रिकॉग्नाइज एन ऑथर, राइट। सिमिलरली जो लंडनर्स से, क्योंकि लंदन में रह रहे थे वो, तो वहां पे भी इट इज नॉट, आई सपोज इन वे, क्यों नहीं लगता था मैक्सवेल को कि कुछ लोग हैं स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑथर, वो उसको जो है पहचान नहीं कर पाए थे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे। बट द वेराइटी ऑफ गैसेस, अब होता है ना कि अगर मैंने कोई जानवर देखा जो मैंने पहले नहीं, आई हैव नेवर सीन इट बिफोर, तो मुझे लगता है कि भाई ये जो है मैं कंपेयर करूंगी, अरे ये मे बी डॉग है या मे बी जो है दूसरे एनिमल्स के नाम ले, मंगूज का नाम ले लेंगे। तो ऐसे ही जो है वहां पे लोग जो हैं गैसेस कर रहे थे, क्या गैसेस कर रहे थे, वेराइटी ऑफ गैसेस, एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines. अब जो otter है ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, उसका नाम क्या है, mustelines. Shared by the beggar, mongoose, weasel. अब सब जो है कि मतलब इस टाइप के जो है वेराइटी जो लोग गैसेस कर रहे थे, शेयर्ड बाय द beggar, mongoose, weasel, stoat, mink एंड अदर्स। पता नहीं कितने गैसेस बोल रहे थे कि ये एनिमल है, ये एनिमल है, सब जो है देखने में क्या है, ऑलमोस्ट जो है एक से दिखते हैं। तो उन्हें लग रहा था कि दिस इज नॉट एन ऑटर, मे बी ये मंगूज है, विजल है, मिंक है। आई फेस ए कॉन्टिन्यूस, अब यहाँ पे मीनिंग देखें आप, बैरिज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गैसेस, मतलब श्योरिटी किसी को नहीं थी, सब क्या करते, गैसेस कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे। और बहुत सारे जो हैं उनको जो है मैक्सवेल कह रहे हैं कि उनको सुनाई दे रहे थे, ही हर्ड ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स के नेम जो है उन्हें सुनाई दे रहे थे, स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गैसेस। Sprayed all the mustelines but the otter, more random gases hit on
बेबी हील। और कुछ लोग तो बोलने लगे कि भाई एकदम से रैंडम जो है गेस कर रहे थे कि भाई ये कहीं बेबी सील तो नहीं है, एंड अ स्क्वेरल। और कुछ को तो कुछ ने जो है मे भी जो है कोई स्क्वेरल नहीं देखी होगी, वो उसको कंपेयर कर रहे थे ऑटर को, किससे, स्क्वेरल से, गिलहरी से कंपेयर कर रहे थे। इज दैट अ वॉलरस? और कुछ कह रहे थे क्या ये वॉलरस तो नहीं है। मिस्टर रिड्यूस मी टू गीगल्स। और जो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं उन्हें थोड़ी सी क्या आ गई, हंसी आ गई, क्योंकि स्क्वेरल और जो ऑटर है क्या सेम दिख रहे हैं बच्चों? आपको नहीं दिख रहे ना, तो ऑब्वियसली किसी को भी हंसी आ जाएगी। तो ऑथर कह रहे हैं रिड्यूस मी टू गीगल्स। जब लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये कहीं बेबी सील तो नहीं है, या स्क्वेरल तो नहीं है, इज दैट अ वॉलरस? तो इसमें जो है उनको ही लाफ्ड ऑन मैक्सवेल। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो। और किसी ने बोला कि एन आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, किसी ने कहा हिप्पोपोटामस। तो आप लोगों ने देखा होगा हिप्पोपोटामस कैसा होता है, तो किसी ने गैस करा भाई हिप्पोपोटामस, किसी ने कहा बीवर, किसी ने कहा बियर का, भालू का बच्चा, और लिपर्ड। और किसी ने तो बोला भाई लिपर्ड है ये, और लिपर्ड के तो सबको पता है कि तेंदुआ कैसा होता है बच्चों, तेंदुए की क्या होती है बॉडी में, स्पॉट्स। तो किसी ने कहा अनअपेरेंटली दैट हैव चेंज्ड स्पॉट्स, इसने हमने जो है पूरी बॉडी का जो है वो चेंज कर रखा, और इसके स्पॉट्स जो है गायब है, चेंज कर रखा है। क्योंकि लेपर्ड क्या होता है, लेपर्ड के तो स्पॉट्स होते हैं। एंड ब्रोंटोसॉर, और किसी ने तो इसकी जो है तुलना किसी करी ब्रोंटोसॉर। मीच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, मीच क्या था, वो तो ऑटर था। तो सबकी जो है गैसेस थी कि मे बी जो है उसी से मिलते जुलते जो भी एनिमल्स उनके माइंड में आ रहे थे। तो कोई कह रहा हिप्पो है, कोई कह रहा मंगूस है, कोई कह रहा बेबी कब है, और कोई स्क्वेरल कह रहे हैं। और ये सारे जो है मैक्सवेल सुन रहे थे, बट उन्होंने जो है क्या था वो, मीच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। बट द क्वेश्चन फॉर विच I awarded the highest score came from a laborer. Laborer किसको बोलते हैं, जो काम करने वाले हैं, labor, digging a hole in the street. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है but the question for which, कि जिसको जो है सबसे सही जो अनुमान लगाया है, I awarded the higher score came from a laborer digging a hole in the street. अब एक जो है मजदूर क्या कर रहा था, he was digging a hole in the street. तो ये हम कहाँ की बातें कर रहे हैं बच्चों, लंदन के स्ट्रीट की बातें कर रहे हैं, कि लोग जो हैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑथर, बट दे गैसेस, वो गैस कर रहे थे, द वेराइटी ऑफ गैसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, राइट। तो अब जो है वो फाइनली जो है एक मजदूर, ही वॉज डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम। अब वो काफी दूर थे उनके, कौन, मैक्सवेल। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से लोग गैस कर रहे थे वेराइटी ऑफ गैसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे लंडनर्स, तो उनको जो है लग रहा था कि ये मे भी पता नहीं कौन सी वेराइटी है एनिमल की, तो गैस कर रहे थे। और अभी हमने जो है डिफरेंट एनिमल्स के नाम सुने, बैगर, मंगूस, वीजल, स्टॉर्क, मिंग, और कंटिन्यूअस जो है वो क्वेश्चंस पुट कर रहे थे। और कोई कह रहा था बीबीसी, और कोई कह रहा था स्क्वेरल, कोई कह रहा था इवन लेपर्ड से भी उन्होंने कंपैरिजन कर लिया था। और ये सब देख के मैक्सवेल लाफ। किसी ने कहा हिप्पो, बीवर, बियर कप। अब फाइनली जो है वो किसके पास, एक लेबर था, ही वॉज डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम। अब यहाँ पे मैक्सवेल कह रहे हैं मैं काफी दूरी पे था उससे। When he laid down his tool, अब उसने जो जिससे वो डिग कर रहा था, he was digging the hole in the street, उसको उसने क्या किया, he laid down his tool, नीचे रख दिया, put his hands on his hips, ऐसे करके खड़े होते हैं ना, वैसे खड़ा हो गया वो काम छोड़ के, and began to stare, stare means continuous look, एक टक देखना उसको बोलते हैं stare। तो उसने अपना काम छोड़ दिया, he laid down his tool and put his hand on his hip and began to stare Maxwell. As I drew nearer, I saw his expression. अब
यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं जैसे ही मैं उसके और पास आया, राइट, आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशंस ऑफ सरप्राइज। तो उसके जो फेस के एक्सप्रेशन थे और सरप्राइज एंड एफ्रन, as though he would have me know what he was not one upon whom to play joke। अब वो ये ऐसे देख रहा था तो राइटर को लगा कि he would have me know that he was not one upon whom to play jokes। मतलब ऐसे स्टेयर कर रहा था कि जैसे कि वो मुझ पे जो है कुछ जोक करने वाला है। I came abreast of him, और पास आ गए उसके, राइट, he spat, glared and then growled out। और जैसे ही वो और उसके abreast मीन्स और पास आ गए, फेस टू फेस जिसको कहते हैं, abreast मीन्स I came abreast of him, he spat, glared and then growled out। और उसके बाद जो उसने बोला, here mister, what is that supposed to be। अब लास्ट क्वेश्चन क्या आया कि what is that supposed to be, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबने जो है गैसेस करे कि ये एनिमल है, सबने तुलना करी, बट लास्ट में एक लेबर ने क्या क्वेश्चन करा कि हियर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। कि एक जो है उसने अपना कहते हैं कि उसने क्वेश्चन पूछा कि ये जानवर जो है सपोज टू बी, राइट, अपना अंदाजा लगा कि उसने जो है आंसर दिया, क्लियर। और इससे पहले जो है सारे लोग क्या कर रहे थे, रॉन्ग गैसेस कर रहे थे। So this is all about this chapter, and here is the summary. The story begins with the author traveling to Basra along with his friend। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो स्टोरी है किसकी है, मैक्सवेल और ऑथर की है, और किस तरह से उन्होंने जो है ऑथर को एज ए पेट रखा था, क्योंकि उनका डॉग जॉनी जो है ही वाज डाइड अनफॉर्चुनेटली। और जब सडनली जो कोई काम हो जाता, किसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो पेट हो, तो ऑब्वियस है ही वॉज टू सैड, और फिर से उन्होंने जो है एक पेट को रखा, और किसको रखा, ऑथर को। तो हियर इज द समरी। द स्टोरी बिगिंस विद द ऑथर ट्रैवलिंग टू बसरा अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। ड्यूरिंग देयर जर्नी द ऑथर एक्सप्रेशन his desire to domesticate an otter because after he had lost his pet dog, और उसका नाम अभी मैंने आपको बताया क्या था, जॉनी। Life had become lonely for him. His friend suggested that he should get one from the marshes along river Tigris in Iraq। और जैसे हमने जो है चैप्टर में पढ़ा था कि टिग्रिस एक रिवर है इराक में, और उसमें जो मार्शी लैंड है, मार्शी एरिया है, वहां पे क्या पाए जाते हैं, ऑटर। तो आप जो है वहां से एक जो है लेके आ सकते हैं। तो बच्चों इसी को जो है समरी, और देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो इसको रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस